कुछ लोगों का कहना है कि योगी जी आप धीरेन्द्र शास्त्री का क्यों विरोध कर रहे हैं। तो देखिए, मेरा धीरेन्द्र शास्त्री से या किसी और पर्चे बनाने वालों से क्यों विरोध होगा। मेरा तो उद्देश्य सिर्फ इतना है कि भारत से भूत प्रेत पूरी तरीके से समाप्त हो। मैं एक योगी हूं। मेरा इस जो कार्य है वो योग का ही है, ध्यान का ही है। ईश्वर की कृपा से अच्छे परिवार में, धन दौलत की किसी चीज की कमी नहीं। मेरे को कोई आवश्यकता नहीं थी कि मैं इस प्रकार का कार्य करूं, ना मैं करना चाहता था। मेरे को इस प्रकार का कार्य इसलिए करना पड़ा क्योंकि ये दिव्य दरबार में पर्चे बनाने की कला चल रही है। वहां पे जो भूत प्रेत का सही करने के कार्य किए जाते हैं, तो इसके द्वारा और मानसिक विकार बढ़ रहा है और भूत प्रेत की और समस्या बढ़ रही है। जो आप वीडियो के माध्यम से आज की डेट में यूट्यूब के द्वारा जो जन जन देख रहे होते हैं उस वीडियो को कि भूत आ रहा है, भूत के द्वारा क्या क्या समस्या हो रही हैं, तो ये एक मनोरोग है। जो मैं सिखाता हूं सबको, धनु स्तंभन विद्या, वो विद्या मैंने योग ध्यान के माध्यम से की है। अगर मैं सम्मोहन करता हूं तो सम्मोहन का एक वो अंग है, मोहिनी का एक अंग है धनु स्तंभन विद्या। मोहिनी अनंत है और धनु स्तंभन के द्वारा भूत प्रेत, किसी प्रकार का आदि, किसी चीज से डर, ऊंचाई से डर, किसी चीज से हमें बॉडी को रिएक्शन होने लगता है, इस प्रकार के जितने भी मानसिक रोग हमारे होते हैं, जो हमारे रोग होते हैं उसमें से 90% जो रोग होते हैं वो हमारे मानसिक होते हैं। उन सभी मानसिक विकारों को खत्म किया जा सकता है। उसमें भूत प्रेत आ जाते हैं जो लोगों को रहता तंत्र मंत्र वाली। मेरे को इसलिए कहना पड़ रहा है कि जो ये लोग दरबारों में लोगों के जाते हैं उसके बाद भी परेशान हो रहे होते हैं, उनके पर्चे मेरे पास हैं लोगों के। चाहे वो धीरेन्द्र शास्त्री जी के पास गए हों, चाहे वो पंडोकर सरकार के पास गए हों, उन्होंने अपना पर्चे भेजे, उन्होंने अपनी समस्या बताई कि वो भूत वाली समस्याओं से आज भी नहीं उपज पा रही। उन्हें एक बार में सही किया जा सकता है, उनकी समस्याओं को हटाया जा सकता है। तो मेरा जो उद्देश्य है, मेरा उद्देश्य मुख्य ये है कि भूत प्रेत नामक जो हमारे यहां समस्या आ गई है, और हम प्रूव कहते हैं कि भूत प्रेत हमारे लिखे हैं हनुमान चालीसा में कि भूत पिशाच निकट नहीं आए, इसका मतलब भूत प्रेत होते। अरे आप मुझे समझिए तो वो क्या चीज है। क्यों वो जाके हमारे मन में, जो हमारे मन के 3 भाग है, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस, ये पूरी दुनिया उसका खेल है। हमारे ऋषि मुनि अगर कुछ करते थे ज्ञान की चीज, अंदर जाते थे तो इसीलिए जाते थे। गौतम बुद्ध गए इसलिए गए। कोई भी बालक उस समय, पुराने समय में जब गुरुकुल में जाता था तो गुरुकुल क्यों भेजा जाता था? उस भीतर अवस्था में जाने के लिए। भीतर सब कुछ है, भीतर माध्यम है। जब उसे भीतर की शक्ति नहीं मिलेगी, आप कोई सनातनी को नहीं जगा सकते। मेरा यह कहना है, आप हमेशा जितनी भी रैलियां निकालते रहिए, कभी ऐसे सनातन नहीं जाग सकता। क्योंकि जागा कहां से जाता है? आप ये समझिए कि आंखें खोलने से, देखने से, भीड़ लगने से जाग जाता है। तो आप ये बताइए, ऐसे लोग निकालते रहे ना, हमेशा जाग जाए सनातन? सनातन शक्तियों को जगाना है, मेरा उद्देश्य वो है। जो कृष्ण ने अर्जुन को, कि अर्जुन युद्ध के लिए तैयार नहीं था, विराट रूप दिखलाया, उन्होंने मस्तिष्क को बदला और सामने तैयार अर्जुन। ये क्रिया है हमारे यहां, जिसके पास ये क्रिया आती है वो छिपाता है इसे। मैं क्यों बांट रहा हूं, मैं क्यों दे रहा हूं? कि सनातन का उद्धार हो। क्या मैं नहीं कर सकता? सीखने वाले लोगों, गुरुओं ने उन्हें बताया, जो बड़े बड़े गुरु बैठे हैं, उन्होंने जब मेरे द्वारा सीखा तो उन्होंने कहा हमने गुरुदेव 1 लाख दिए हैं, एक ने बताया हमने 2.5 लाख दिए हैं। मैं नाम नहीं लूंगा, राजस्थान के बहुत बड़े एक आश्रम के गुरु हैं। वो बोले सब जगह मूर्ख बनाया गया। कोई क्यों अपनी विद्याएं सिखाना चाहेगा? क्योंकि उसका उद्देश्य है कमाना। और यदि मेरा उद्देश्य नहीं है कमाना, मेरा उद्देश्य जन जन तक पहुंचाना, क्या? ताकि हमारे भारत से भूत प्रेत नामक समस्या पूरी तरीके से समाप्त हो जाए। और इसके द्वारा सिर्फ भूत प्रेत नहीं खत्म होती है, धनु स्तंभन के द्वारा मानसिक विकार अनेकों, एडिक्शन, जिसके कारण घर बर्बाद हो रहे होते हैं लोगों के, ये हटाए जा सकते हैं। और यही विचार कर मैंने 12 जनवरी को जो विचार किया है कि हीरापुर में, छतरपुर जिले में, एक संत सनातन
विचार गोष्ठी हो, जो हमारे सनातन के मूल ग्रंथ है, मूल ग्रंथ वेदों को आप जानिए ना। हमारे वेद शास्त्र, इनमें खजाना है, खजाना, सब चीज का खजाना है। मैं भी किसी के माध्यम से नहीं गया, मैं उसी छतरपुर जिले की बात कर रहा हूं। वही मैं गुफाओं में रहा हूं, वही मैं आश्रमों में रहा हूं, वही मैंने साधनाएं की हैं। वहां से मैंने अंदर की प्राप्ति की। मैं उस समाधि से स्थिति में जब गया हूं तब मैंने प्राप्ति की, और प्राप्ति करके मैंने ये नहीं चाहा कि मैं उसे अपने तक रखूं और अपना नाम कमाऊं, पैसे कमाऊं, धन कमाऊं। ईश्वर की दया से सब मिला हुआ है, किसी चीज की कमी नहीं है। बस मेरा उद्देश्य है तो ये जन जन तक पहुंचना। धनु स्तंभन अगर जन जन तक पहुंच जाएगी तो उसी क्षेत्र में, उसी जिले में किसी की इस प्रकार की भूत प्रेत की बीमारी होती है, लीजिए भूत प्रेत तुरंत जाएंगे, एक बार में जाएंगे। और जो मैं 12 जनवरी को करना चाह रहा हूं संत समागम, उसमें संतों को सबको आना है, जितने संत है सबको बुलाऊंगा। सब धनु स्तंभन के ज्ञाता बने, जिस क्षेत्र में जाए, भारत के कोने कोने से आए, सभी लोग आए उसमें, ताकि देखे जाने हमारी कितनी शक्तियां हैं सनातन में। बुद्ध कौन थे हमारे, हमारे किसने क्या क्रियाएं की। एक दिन में संभव है, एक दिन में आप कहें हाँ ये सनातन की शक्तियां हैं, एक दिन में आप लोग उतने काबिल बन जाएंगे सभी संत लोग कि आप अपने क्षेत्र में जाके अनेक लोगों का उद्धार करेंगे। अनेक, मैं नहीं जा सकता, मैं पूरे समय नहीं रह सकता, हर स्थान में नहीं पहुंच सकता, मैं एक व्यक्ति 100 व्यक्ति नहीं बन सकता, लेकिन आप लोग जहां जिस स्थिति में बैठे हुए हैं, आप अपने यहां पे, अपने क्षेत्र पे सबको सही कर सकते हैं। अनेकों बीमारी ना 90% हमारे शरीर में जो बीमारी होती है वो मानसिक होती है, सिर्फ 10% ही शारीरिक होती है। और धनु स्तंभन वो विद्या है जो हमारे 90% बीमारियों को सही कर सकता। आप सोचिए, क्या पहले ये इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल थे? अब हम क्या कर रहे हैं, पहले हम भगवान का ही नाम लेके फिर हम अस्पताल बनने लगे। अरे योग वो शक्ति है, सनातन वो शक्ति है जो अस्पतालों की जाने की आवश्यकता नहीं पड़े। हम आवश्यकता क्यों करें ऐसी कि हमें हॉस्पिटल खोलने पड़े? हॉस्पिटल नहीं जाना पड़े आदमी को, वो सनातन है, वो सनातन शक्ति है, और वो जन जन तक पहुंचेगी और पहुंचना चाहिए, ताकि हमारे भारत से भूत प्रेत तंत्र मंत्र जितनी भी क्रियाएं हैं, क्योंकि इससे क्या हो रहा है आप ये समझिए, आज लोग कमाने के लिए, क्योंकि वो ये नहीं समझ रहे वो कितने लोगों के साथ उनका पैसा तो छीन ही रहे हैं, लूट रहे हैं गरीब गरीब आदमियों को, लेकिन उनके मानसिक कैसे आप कर रहे हैं, मानसिक विकलांग बना रहे हैं। ऑनलाइन आप इस तरीके से ये कर देंगे, तंत्र के द्वारा ये हो जाएगा, किसी का प्यार मिल जाएगा, किसी का मारण कर दिया जाएगा, कितने लोग लूट रहे हैं। मेरी सरकार से विनती है, जो आडंबर इतना फैल रहा है, आप इससे क्या हो रहा है, हमारा सनातन का सत्यानाश हो रहा है। और ये सब विदेशी यही चाहते हैं, वो चाहते हैं कि ये लोग आडंबर में जाए भारत, क्योंकि आडंबर में जाएगा तभी तो सनातन शक्तियों को भूलता जाएगा। और हम 90% डूब चुके हैं आडंबर में। एक मैं आशा की किरण लेके आया हूं, इसीलिए मैंने ये चाहा है। मैं चाहता तो अपनी ध्यान, जो मेरा खाना है, मेरा भोजन है, मेरी शक्ति है, मैं उसी में नहीं लीन रहता, मेरे को क्या मतलब है। पर मेरा सामाजिक ये कार्य है, मेरा फर्ज बनता है कि भारत से भूत प्रेत तंत्र मंत्र ऐसी शक्तियों का बिल्कुल इस तरीके से समाधान हो कि आदमी को मानसिक रूप से बिल्कुल भी विकलांग नहीं बना सके। एक गरीब आदमी, एक अमीर आदमी, आप मेरे पास कितने फोन आते हैं, नहीं संभव है एक व्यक्ति ये हटा सके। जन जन तक पहुंचना होगा। और संत सभा में मैं आप सबको, और जहां भी जितने लोगों को इस प्रकार के भूत या मानसिक परेशानियां जितनी भी हैं, उन लोगों की भी उस समय बुलाऊंगा, ताकि एक दिन आप आए, दूसरे दिन वो लोग आए, और आप लोग एक दिन में सक्षम ही, दूसरे दिन आप भी उनके भूत प्रेत उतारोगे, एक बार में ही उनके गायब करके बिल्कुल वो सामान्य पुरुष हो जाएंगे। बस तब हमारा भारत पुनः उस जगह लौटेगा जो हमारे यहाँ सनातन शक्ति थी। हम फिर पुनः उन सनातन शक्तियों को लाएंगे। भंडार है, जड़ी बूटियों में भंडार है। मैं सब जड़ी बूटियां वहां सबको बताऊंगा कि किसके द्वारा क्या हो सकता है। एक छोटी छोटी जड़ी बूटी क्या कमाल कर देती है, अरे आपको हनुमान बना देती है। वो होती है जड़ी बूटियों में ताकत। बिस्तर में लेटा जिसको डॉक्टर कह देगा कि ये उठ नहीं सकता, 7 दिनों से 10 मिनट में उठाया जा सकता है, वो है जड़ी बूटियों का कमाल। उनका इस्तेमाल, प्रयोग। सत्य सनातन जय सनातन, सत्य सनातन जय सनातन। हमें पुरातन उसमें जाना होगा। हमें नहीं बेचना है इस कला को, इस कला को नहीं बेचना है। हमें इस कला को
विद्या के रूप में ग्रहण करना है, विद्या के रूप में ग्रहण करना है जिससे लोगों का कल्याण हो, संसार का कल्याण हो। हमें भारत के सनातन को सिर्फ मानसिक रूप से नहीं कह देना है कि सनातन को बचाना है। सनातन ऐसे नहीं बचेगा। सनातन वास्तव में जो कहते हैं आप खतरे में है, तो बाहरी तौर पर खतरे में बिल्कुल भी नहीं है। सनातन वास्तविक रूप में खतरे में है स्वयं से, क्योंकि वो स्वयं की शक्तियों को दाब चुका है कि सनातन के पास कितनी सारी शक्तियां, अनंत शक्तियां हैं, क्या क्या नहीं संभव है। हमारे जो संत महात्मा है वो भटक गए हैं, दूसरी लाइनों में चले गए हैं। आप लौट के आइए वहीं पे, आप शक्तियों को पहचानिए, जानिए कि कितनी शक्तियां। मैं कह रहा हूं ना, संत समागम में सब संत है। हमारी क्या है, कितनी शक्तियां हमारे अंदर। धनु स्तंभन क्या नहीं कर सकता। आपके यहां जो भी भक्त आते हैं उनका सबका कल्याण कर सकता है। आप लोग पुनः इसीलिए इस बात को ध्यान रखिए कि मेरा किसी से कोई विरोध नहीं है। मेरा उद्देश्य तो सिर्फ इतना है कि ये विद्या जन जन तक जाए,